गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए, आज हम आपको संस्कृत की किताब पढ़ा रहे हैं। इसमें 2 लेसन आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा लेसन है। पहला वंदना, दूसरा प्रयागा, और आज ये सदाचारोपदेशा। आज का टॉपिक ये है। तो इसमें 12 दिए गए हैं, उनमें 6 मतलब यानी हम आपको पढ़ाएंगे और आधे कल पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और ध्यान से समझना। देखिए, पहला सम गच्छध्वम, सम वदध्वम, सम वो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। अब इसकी हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है। इसका हिंदी में संस्कृत को, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, या साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, चाहे जैसे कह दीजिए। साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और साथ साथ मिलकर अपने मनों को जानें। जैसे पूर्व काल में देवता लोग साथ साथ मिलकर अपने अपने भाग की उपासना करते थे। एक बार फिर देख लो, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मिलकर अपने मनों को जानें। जैसे पूर्व काल में देवता लोग साथ साथ मिलकर अपने अपने भाग की उपासना करते थे। दूसरा, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचतम समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस संसार में त्याग पूर्वक कर्म करते हुए, इस संसार में त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए या करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई इसका अर्थ नहीं है, या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसको करने से मनुष्य दोबारा कर्म में लिप्त नहीं होता है। एक बार फिर, इस संसार में त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा अन्य मार्ग नहीं है। इसको करने से मनुष्य दोबारा कर्म में लिप्त नहीं होता है। तीसरा, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदसा। मेरी प्रवृत्ति मधुर हो या मधुरता से युक्त हो। मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो। फिर एक बार, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मेरी वाणी जो बोलूं मधुर हो, और मेरी देखने की दृष्टि भी मधुर हो। फिर एक बार, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरी देखने की दृष्टि मधुर हो। अगला, आचारा लभते यायु, आचारा लभते श्रियम, आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत चेह चा। सदाचार से मनुष्य की लंबी आयु बढ़ती है। सदाचार से धन या लक्ष्मी बढ़ती है। सदाचार से मनुष्य परलोक में और इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। फिर एक बार, सदाचार से मनुष्य की लंबी आयु बढ़ती है, सदाचार से धन बढ़ता है, सदाचार से पुरुष की परलोक में यानी मरने के बाद और इस लोक में जीवित रहने पर दोनों स्थितियों में उसकी कीर्ति बढ़ती है, कीर्ति को प्राप्त करता है जो सदाचारी होते हैं। अगला, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र
शास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषा। जो लोग या वे लोग जो नास्तिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो कम आयु को प्राप्त होते हैं, यानी उनकी आयु कम होती है, वो जल्दी मर जाते हैं। फिर एक बार, जो नास्तिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, गुरु शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो कम आयु को प्राप्त होते हैं। अगला, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। उठने के बाद दोनों हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। फिर एक बार, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। उठने के बाद हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। ये 6 श्लोक हमने आपको मतलब आधा लेसन आपको पढ़ा दिया है। इन आधा लेसन का आप जो मैं ये आपके पास भेज रहा हूँ, इससे अभ्यास करेंगे और इसके पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी लिख लेंगे। अच्छा, और आधा जो शेष वो कल बताएंगे।